बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत यमी चीज़ी वाइट सॉस पास्ता बॉल। बहुत यमी बनते हैं। आपने वाइट सॉस वाली मकरोनी पास्ता तो बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन इस तरीके से बाल आपने अभी तक नहीं खाई होगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। यहाँ पे बहुत मज़ेदार सी रेसिपी मैं रेडी कर रही हूँ, आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार, अंदर से चीज़ी जूसी और ऊपर से क्रिस्पी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन, 1 कप के करीब है चिकन, और ये बॉयल्ड चिकन है। इसको मैंने स्टर्ट कर लिया था। इसके अंदर मैं चीज़ ऐड कर दूँगी, और मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मोज़रेला चीज़ और 3 चम्मच ही मैंने चेडर चीज़ ले ली है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत लाइट से स्पाइसेस हैं, काली मिर्च, नमक और थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स ले ली हैं इसमें। और आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है बटर। बटर से जो सॉस बनेगी वो बहुत ही यमी बनती है, और ये तकरीबन 4 चम्मच के करीब था बटर। इसको मेल्ट होने देंगे। तो ये देखें, ये मेल्ट हो गया है। और अब इसमें हम 3 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे, और मैदे को हम भून लेंगे। और काइंडली अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आप तक बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी सी रेसिपी सबसे पहले पहुंच सकें। तो यहाँ पे इसको हम फ्राई कर लेते हैं। वाइट सॉस हमने रेडी करनी है, बहुत मज़ेदार सी। और जो बटर की वाइट सॉस होती है वो बहुत यमी बनती है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बटर यूज़ किया है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पे हमारा मैदा जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। आप देख रहे हैं कि ऑयल इसने छोड़ दिया है। और यहाँ पे हम दूध इसमें ऐड करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे, क्योंकि एकदम ऐड करने से इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, और इसको अच्छे से हम जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने। तो यहाँ पे हमने जी मिक्स कर लिया है मैदा और दूध को। और फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगा। और यहाँ पे स्पाइसेस कुछ ऐड कर देंगे। मैंने इसमें काली मिर्च, नमक और ऑर्गेनो फ्लेक्स जो हैं वो डाल दिए हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सॉस हम थिक करेंगे, बहुत पतली हमने नहीं रखनी। तो अभी ऑर्गेनो फ्लेक्स इसमें ऐड कर दिया है मैंने। तो सॉस हमारी जो है वो ठीक हो गई है, थिक हो गई है। और इसमें अब हम मैक्रोनी ऐड कर देते हैं, जो बॉईल करके पहले से मैंने रखी हुई थी। और जो चिकन हमने मिक्स करके रखा था चीज़ के साथ, बहुत यमी सा, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको हम मिक्स करते हैं, थोड़ा कुक कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर सॉस थोड़ी एब्जॉर्ब भी हो जाए और थिक भी हो जाए मज़ीद। और चीज़ जो है वो भी थोड़ी मेल्ट होगी, तो इसके अंदर जो इसकी बाइंडिंग जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे जी हमारी मकरोनी जो है वो सेट हो गई है, मतलब इसमें सॉस जो है वो भी थिक हो गई है। तो फ्लेम जो है इसको ऑफ़ करते हैं और इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं ये एक लई सी बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी, नॉर्मल सी रख के हम ये रेडी कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप अंडा चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मैदा ही यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने बॉल जो है उसको डिप करने के लिए ये रेडी किया है। और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं साथ हमने। अब ये तकरीबन 50% ये ठंडा हो गया था, तो हमने ऑयल लगाया हाथों पर, इसके हमने गोल से बॉल बना लिए हैं। थोड़ी शेप बनाना इसकी मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें मैक्रोनी है, तो मैक्रोनी जो है वो सेट नहीं होती, लेकिन दबाने से ये हो जाती है। और पहले हमने इसको मैदे में डिप किया है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स जो हैं वो लगा लेंगे, क्योंकि इससे बहुत यमी, बहुत क्रिस्पी सा ये टेस्ट आ जाएगा जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से हम सब रेडी कर लेंगे। और रेडी करने के बाद
آئل کو گرم کریں گے اور اس میں ہم فرائی کر لیں گے۔ فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھیں گے، بہت تیز اور بہت لو بھی نہیں رکھنی۔ لو رکھیں گے تو اس میں جو کرمز ہیں وہ اتر جائیں گے اور اس کو یہ کھلنا شروع ہو جائے گا، اور اگر تیز رکھیں گے تو ایک دم سے یہ جل جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے اور گولڈن ہونے دیں گے، بہت اچھے سے ہم اس کو گولڈن کر لیں گے۔ آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا، یقین مانیں یہ اتنا یمی بنتا ہے، اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ پارٹیز میں بنا سکتے ہیں ان کو، اور شام کی چائے میں ریڈی کر سکتے ہیں، بچوں کو لنچ میں بنا کے دے سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ گولڈن ہو گیا ہے بہت اچھے سے، اس کا کلر جو ہے یہ براؤن گولڈن جو ہے ہو چکا ہے، تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں۔ دیکھنے سے ہی کتنے کرسپی لگ رہے ہیں اور اندر سے تو جوسی ہیں کیونکہ اس میں چیز بھی ہے، چکن بھی ہے، بہت جوسی، بہت یمی سے یہ ہمارے جو وائٹ ساس پاستا بال ریڈی ہو گئے ہیں۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں فرینڈس میں، فیملی میں۔ انشاءاللہ نئی ریسپی، نئی ویڈیو بہت زبردست یمی سی ریسپی کے ساتھ بہت جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔